लेकिन टीआरई 3 का जब री एग्जाम हुआ तो इसमें हुआ क्या कि आपको समय को आपको डिले करने के लिए कब एक एक विषय का एक एक क्लास का आपको धीरे धीरे 5 दिन 10 दिन करके छोड़ा जा रहा है। ठीक है, उसमें भी काफी सारे त्रुटियां भी मिलते हैं देखने को। जो आवाज उठ रहा है पेपर के जरिए वो हम बता रहे हैं। अब सोच के देखिए कि अभी तक हर सब्जेक्ट का फाइनल आंसर की नहीं आया है। दोस्तों स्वागत है आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पर। बात करेंगे हम लोग बीपीएससी टीआरई एग्जाम्स के बारे में, क्योंकि बीपीएससी का एग्जाम जो है वह आपको टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 ये तीनों एग्जाम होगा। ठीक है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा यदि मूर्ख बनाया गया है तो वह भारत के इंडिया के स्टूडेंट्स को बनाया गया है। और स्टूडेंट्स ही हैं जो अभी लगातार 10 से 12 साल से मूर्ख पर मूर्ख बनते आ रहे हैं। वो कैसे आ रहे हैं, सबसे पहले ये समझिए। जैसे मान लेते हैं हम लोग जो बात करने जा रहे हैं बीपीएससी टीआरई पर बात करने जा रहे हैं। यह बहाली आपको टीआरई 1 शुरू हुआ। टीआरई 1 शुरू हुआ, उसमें क्या किया गया कि जब बहाली आई तो सभी स्टूडेंट से उसमें आपको आवेदन मांगे गए, जिसमें सभी अपने अपने नौकरी के लिए फॉर्म भरे। क्योंकि उस समय अलाउ था कि टीआरई 1 में आपको जो बीएड स्टूडेंट किए हुए हैं, जो 1 to 5 का एग्जाम निकाले हुए, उसको पीआरटी में मान्यता था। लेकिन समय पर क्या हुआ कि इस पर कुछ केसेस चल रहे थे जिसमें आपको बीएड को बाहर कर दिया गया। पहला धोखा यहाँ पर हुआ। दूसरा धोखा बीपीएससी टीआरई 2 में जो हुआ वह आप आंकड़ा भी नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि बीपीएससी टीआरई 2 में लगभग पोस्ट पर फर्जीवाड़ा हो गया। आप रोज आन दिन देखते होइएगा कि कहीं पर 500 कहीं पर 1000 लगातार स्टूडेंट जो फर्जी स्टूडेंट बाहर हो रहे हैं। ठीक है, जो बीपीएससी के नाम से बच्चे को पसीना छूट जाता था, आज उस बीपीएससी को पूरा मजाक बना दिया गया। अब मजाक कौन बनाया, तो बिहार के मंत्री लोग बनाए, बिहार को कुछ जो दलाल टाइप के होते हैं वो बनाए, और खुद बिहार का चेयरमैन बना कर गए हैं अतुल प्रसाद। और बिहार का अवर जो थे आपको के पाठक, वो पूरी तरह से पूरा भद्दा मजाक बनाकर चले गए। रूल होता है, चाहे किसी भी एग्जाम्स का रूल हो, किसी भी गेम्स का रूल हो, रूल हमेशा रूल ही होता है, क्योंकि हर चीज रूल पर ही काम होता है। लेकिन टीआरई 2 का जैसे ही एग्जाम हुआ तो उसमें हुआ क्या कि जब एग्जाम की तिथि पता था, एग्जाम का डेट पड़ गया, बच्चे एग्जाम सेंटर पर पहुंच गए, तब अतुल प्रसाद क्या करते हैं, एक ट्वीट करते हैं कि आपको 2 घंटे के लिए एग्जाम को डिले किया जाता है, मौसम को देखते हुए। क्योंकि वो जानते थे कि जितने कैंडिडेट को हमने क्वेश्चन रटवाए हैं, जितने कैंडिडेट क्वेश्चन को रटा है, वो सभी समय पर नहीं पहुंच रहा है, क्योंकि वो सभी बाहर का स्टूडेंट था, यहाँ के स्टूडेंट लगभग में था। टीआरई 2 में हुआ क्या कि आपको जब 2 घंटा डिले हुआ तो सभी बच्चे समझ गए कि पेपर फंस गया, पेपर बिक चुका है, सारा सीट बिक चुका है, और वही हुआ, बिक गया। सोच सकते हैं जो टीआरई 1 में जो आपका कट ऑफ गया, उससे कट ऑफ छलांग मार के 20 नंबर 25 नंबर और ऊपर छलांग मारा। फिर क्या हुआ, टीआरई 3 का एग्जाम शुरू हुआ, क्योंकि उसका भी नोटिफिकेशन जारी हुआ। जब उसमें देखा गया टीआरई 2 में देखा गया कि बच्चे पास नहीं कर रहे हैं, जो बच्चे क्वेश्चन रटे हैं, जो क्वेश्चन बच्चे को रटाया गया वो बच्चे पास नहीं कर रहे हैं, तो उन बच्चों के लिए भाषा अहर्ता को ही समाप्त कर दिया गया। इस पर केस चला, कोर्ट भी मुंह देखते रह गया, लेकिन कोर्ट से भी अभी तक के कोई आदेश निकल कर नहीं आया कि हजारों बच्चे के साथ ये जो हुआ। अब सोच लीजिए, जो बच्चा 30 नंबर जो जिसको लैंग्वेज मिला है, वो 30 नंबर पास करने के लिए वह कम से कम अपना 10 से 15 मिनट आपको उसमें समय वह बिता दिया होगा। यदि वह उसको पहले से पता रहता है कि नहीं हिंदी को हटा दिया जाएगा, तो वो अपना पेपर पर ही मेहनत करते, 5-10 नंबर और बढ़ा लेते अपना। लेकिन सबसे बड़ा चीज है टाइम मैनेज करना। टीआरई 3 में वैसा ही सोचा गया, क्वेश्चन लीक हुआ, पेपर लीक हुआ, एग्जाम हुआ, लेकिन सब तो सोचे हुए था कि एग्जाम अच्छी तरह से कंडक्ट कराया जाएगा। लेकिन हुआ क्या कि सभी को होटल के में बुकिंग किया गया। बड़े बड़े माने समझिए कि बड़े बड़े घर के जो बच्चे होते हैं, जिनके पास 15 लाख 20 लाख रुपए थे, वो सभी क्या किए गए, उसे पार्टिसिपेट किए। लेकिन उसी से एक जो था यह भंडाफोड़ हो गया। और भंडाफोड़ होने की वजह से हुआ क्या कि जितने भी आपको जो पकड़ाए, सभी को
पकड़ लिया गया और उसका सभी को जेल में डाल दिया गया। उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद हुआ क्या कि टीआरई 3 का फिर से री एग्जाम हुआ। पहले होता था क्या, जब टीआरई का एग्जाम होता था तो 2 से 4 दिन में आपको आंसर की भेज दिया जाता था प्रोविजनल, और 5 से 10 दिन बाद आपको ओरिजिनल आंसर की भेज दिया जाता था। लेकिन टीआरई 3 का जब री एग्जाम हुआ तो इसमें हुआ क्या कि आपको समय को आपको डिले करने के लिए कब एक एक विषय का एक एक क्लास का आपको धीरे धीरे 5-10 दिन करके छोड़ा जा रहा है। ठीक है, उसमें भी काफी सारे त्रुटियां भी मिलते हैं देखने को। जो आवाज उठ रहा है पेपर के जरिए वो हम बता रहे हैं। अब सोच के देखिए कि अभी तक हर सब्जेक्ट का फाइनल आंसर की नहीं आया है। आपत्ति मंगा लिया गया, सारा चीज कर लिया गया, लेकिन अभी तक कोई भी यहाँ पर सुनगुनाहट देखने को नहीं मिल रहा है। अब बच्चे के तो मन में आशंका होगी, क्योंकि अब फिर समझ गए हो कि सारा सीट जो है से अब गड़बड़ होने वाला है। क्योंकि 87,000 जो बहाली जा रही है, पहले क्या करती है बिहार की सरकार कि एक अपना एक्स पर एक अपलोड करती है कि जितने भी बैकलॉग सीट है वह बिहार के अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी है, उसको टीआरई 3 में जोड़ा जा रहा है। कल या परसों आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ तो बीपीएससी का चेयरमैन कहा कि कोई भी बैकलॉग की सीट ऐड नहीं होगी, वो सभी आपको टीआरई 4 में चला जाएगा। अब सोच के देखिए 87,000 आपको बहाली चल रही है, इसमें से आप लिख लीजिए, हम बता रहे हैं आपको 40,000 पद पर ही आपको रिजल्ट दिया जाएगा, और उसमें भी काफी सारे सीट को बचा लिया जाएगा और इसी को टीआरई 4 में ऐड कर दिया जाएगा। यानी आप जो सोच रहे हैं 87,000 बहाली है, एक एक कैंडिडेट को देगा तो सभी को हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि एक कैंडिडेट को 4 जगह 3 जगह आपको रिजल्ट मिलने जा रहा है। ठीक है, जिनको एक में रिजल्ट आ गया उसको सभी में रिजल्ट आएगा, ये भी बात भी है, क्योंकि उनको सीट बचाना है, टीआरई 4 में भेजना है। अब यहाँ पर हो क्या रहा है कि केवल आपको जितने भी भारत के, बिहार के तो समझिए कि सत्यानाश दुर्दशा हो गया, क्या होना था सारा हो गया यहाँ के स्टूडेंट के साथ। वो बेचारा वही जानते जो उनके साथ क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है ऐसे। ठीक है, यानी कि थोड़ा थोड़ा नंबर से सभी बचते आ रहे हैं, और जो पढ़ाने लायक नहीं है, जो अनपढ़ है, आप एक बार जब ज्वाइनिंग लेटर पटना में बता रहा था तो एक बार प्रीवियस कोई न्यूज का आप वीडियो उठाकर देखिएगा, बिहार के न मुख्यमंत्री का नाम पता है, ना आपको प्रधानमंत्री भारत के, न गृह मंत्री के नाम पता है, वो सभी बीपीएससी एग्जाम क्रैक करके गए हैं। और जो यहाँ पढ़ पढ़ के अपना समय बिता दिए हैं, उनसे उनका बीपीएससी